आप सब लोग बता लोगे? हेलो बलजीत, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, आगे आजा। देख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, तू उधर उधर देख रहा है। बता मैंने क्या बताया अभी? अभी तो आया सर। तभी मैं क्या बताया? अभी बता, जब तू खड़ा उसके बाद ही मैं बताया। क्या बताया? हेलमेट के बारे में बता रहे हैं। क्या पीपीज के बारे में बताया कुछ? पीपीज क्या है बताओ? अभी तो मैं आया। हैं? आप बताइए पीपीज क्या है? नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। देखो आज का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी नहीं है, एकदम बादल छाया हुआ है। हाँ अच्छा लग रहा है ना, और ठंडा भी लग रहा है। अच्छा आज काम भी करने में मजा आएगा। हाँ लेकिन उस काम जल्दीबाजी आज बहुत ज़्यादा करोगे आप लोग, उस दौरान कहीं ऐसा ना हो जाए आपको चोट लग जाए, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। मौसम अच्छा है, मौसम के साथ साथ बढ़िया से मौज में एकदम काम करना, ठीक है। हाँ तो देखो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है? सबसे पहले हम कल पूछ लेते हैं, कल जो हमने बताया था आपको, देखते हैं कितने लोग को पता है। चलो आप बताओ ताऊ जी, ये पट्टी क्यों लगाते हैं हम? गिरने के कारण। हाँ गिरेगा नहीं, इधर आओ। गिरेगा नहीं इसलिए लगाता है। क्या नहीं गिरेगा? हेलमेट। हेलमेट है, वेरी गुड। अब पीछे आप चलो, आप इधर आ जाओ, आगे आप आगे आओ। ये कल मैंने बताया था, आगे आ जाओ। और कल मैंने क्या बताया था? कल किस टॉपिक बारे में बताया था मैं? हेलमेट के बारे में, कि मैंने पीपीज के बारे में बताया था। पीपीज के बारे में, पीपीज क्या होता है? पीछे थे इतना हम सुन नहीं पाए थे, क्योंकि हम पीछे हैं, हमारा ध्यान तो पीछे है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि हम पीछे हैं, हमारा ध्यान पीछे है, तो आगे की बात कहाँ सुनेंगे हम? तो पीछे वाले डेली पीछे से ही मैं पूछूंगा, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा सोचो कि मैं आगे खड़ा रहूं। देखते हैं कि आप लोग पीछे भागते हो, ठीक है ना। तो चलो पीछे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। किसको पता है पीपीज क्या होता है? चलो आप बताओ पीपीज क्या होता है, आप आगे रहते हो। पीपीज के बारे में कल बताया गया था। हाँ फुल बताया गया था। अच्छा, इसके मौसम के बारे में बताया गया। अच्छा अच्छा। तो पीपीज क्या होता है, कोई बताए? पीपीज पीपीज का मतलब ये होता है पूरे अपने सेफ्टी में सावधान रहो। अच्छा ये होता है। चलिए ताऊ जी आप बताइए। ये नहीं सही है, मतलब कि आप लोग केवल सुन लेते हो, दिमाग से निकल जाता है पीपीज क्या है। भाई आप बताओ पीपीज क्या है? हाँ हाँ सर वही सेफ्टी के बारे में फिर से बता दीजिए सर। ध्यान से सुनो आप लोग यार, तब कोई मतलब नहीं है यहाँ पे टिविटी का। जब लोग आप लोग सुनते नहीं, अगर कोई बाहर से पूछ लिया कि भाई पीपीज के बारे में बताए, आप लोग बोलो हाँ पीपीज का नाम तो मैंने सुना है, लेकिन पता ही नहीं पीपीज क्या है। यार ऐसे बता दो ना पीपीज क्या। पीपीज मतलब जो आपने ये हेलमेट, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट, ये पीपीज में आते हैं। तो सर जी सब तो सेफ्टी के बारे में बताया है। सेफ्टी के बारे में बहुत चीजें होती है, लेकिन पीपीज मतलब पर्सनल ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये होता है जो आपका औजार है, जो आपको दिया गया है ना, ये पीपीज होता है, ठीक है ना। हेलमेट हो गए, शूज हो गए, हैंड ग्लव्स हो गए, ये सब पीपीज है। आप सब लोग बता लोगे? हेलो बलजीत, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, आगे आजा। देख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, तू उधर उधर देख रहा है। बता मैंने क्या बताया अभी? अभी तो आया सर। तभी मैं क्या बताया? अभी बता, जब तू खड़ा उसके बाद ही मैं बताया। क्या बताया? हेलमेट के बारे में बता रहे हैं। क्या पीपीज के बारे में बताया कुछ? पीपीज क्या है बताओ? अभी तो मैं आया। हाँ आप बताइए पीपीज क्या है? हाँ पीपीज क्या है बताइए? देखिए इतना अच्छा ये बताइए, इनके लिए एक ताली हो जाना चाहिए। बताओ आप आगे हो, ये आगे हैं। हाँ यार सुनो, कम से कम समझो कुछ। यहाँ लाइन में खड़े हो जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, जब तक आप सीखोगे नहीं। समझ में आया क्या? बताइए क्या होता है पीपीज, बताओ। हेलमेट और जूता के बारे में नहीं, हेलमेट, शूज, हैंड ग्लव्स, ये हमारे पीपीज में आते हैं, ये सब पीपीज है हमारा, ठीक है। जाओ पीछे। मतलब कि यार केवल तुम लोग लाइन में लग जाते हो, सुनते हो नहीं, मोबाइल में लग जाओगे। हाँ सर आपको समझाना काम है, समझा दीजिए। समझाना काम है तो समझना भी आपका काम है। ये नहीं कि मैं केवल समझाता रहूं, आप कोई समझो नहीं, बस टाइम पास करके चले जाओ यहाँ पे।
अगर कोई बाहरी पूछ दे तो फिर क्या करोगे? फिर आपको पूछने के लिए आएगा कि पीपी मतलब क्या होता है, फिर आपको समझ बोल दीजिएगा तो फिर वो जाकर बोलेगा। ऐसे नियम नहीं बनता है। नियम ये बनता है कि आप लोग जब यहाँ पे खड़े हो तो उसको ध्यान से सुनो। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, 5 ही मिनट लेता हूँ आपका, ठीक है? जो बताता हूँ उसको सुनो। अगर आपसे ही कोई पूछ दिया, अगर घर का आपका बच्चा ही पूछ दिया है कि सर ये बताते हैं आप लोग को क्या बताते हैं, ये हेलमेट क्या है, तो बोल दो हाँ हेलमेट है ये तो। लेकिन आप अगर एक अच्छे वे में बोलोगे ये हमारे पीपीज में आते हैं, हेलमेट हो गए, हैंड ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, जैकेट हो गया, तो भी कहेगा हाँ पापा हमारे बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब समझते हैं, जानकारी है इनके पास, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से सुना करो कोई भी बात मैं बोलता हूँ, समझ गए ना? तो पीपीज के बारे में आप सबको पता हो गया क्या होता है? पीपीज मतलब अगर कोई पूछ दे ऐसे पीपीज क्या होता है, हमारे हेलमेट हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, जैकेट हो गया, तो ये सब क्या है हमारे, ये पीपीज है, समझ गए ना? इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फुल फॉर्म ना जानो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पीपीज नाम सुन जाओ तो आपके दिमाग में एक व्यू बन जाना चाहिए, आपको दिख जाना चाहिए। मतलब पीपीज में क्या है, हेलमेट है, शूज है, जैकेट है, हैंड ग्लव्स है, ठीक है ना? इतनी बार बताओ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब, ठीक है ना? अगर फिर से कभी पूछूंगा तो आपको लोग को बता देना है, कोई भी पूछेगा, ठीक है? चलिए आज मैं आप सबको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है, ध्यान से सुनना, मैं फिर पूछूंगा, ठीक है ना? जब पढ़ाता हूं तो पूछूंगा, एग्जाम भी लूंगा, ठीक है ना? डांटता नहीं हूं मैं, ये बस पूछता हूं इसलिए कि आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है ना? क्योंकि टाइम दे रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है ना? तो आप लोग टाइम दे रहे हो मेरे लिए तो आप लोग भी सुनो, ठीक है ना? आपके फायदे के लिए। देखो ये सबसे पहले इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल क्या होता है, ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, बिजली का करंट जो प्रवाह होता है ना, आप देखोगे बटन स्विच ऑन करो तुरंत करंट पहुंच जाता है वहां पे, क्या है ये? फ्लो ऑफ चार्ज है। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बातें, देखो इसमें बहुत प्रकार के खतरे होते हैं, क्या बहुत टाइप के खतरे होते हैं। जैसे अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, वहां पे क्या हुआ, आप लोग देखते हो तार कटा हुआ है तो क्या करते हो, टेप मार देते हो ना उसको। फिर इसके बाद क्या, वहां पे अगर सपोज पानी इकट्ठा हो गया, उसमें बिजली का करंट चला गया, मतलब पानी में वो केबल चला गया, तार मारे वहां पे। फिर इसके बाद अगर पानी का उसमें किसी तरीके से फ्लो चला गया अंदर में, तो क्या होगा, पानी में करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसीलिए हमेशा कहते हैं तार को अगर कटा है तो उसको केबल ही चेंज कर दो आप, ठीक है ना? और काम बिजली का काम वही करेगा जो इसके पास नॉलेज है, जो इलेक्ट्रिकल वाला है अपना। आप लोग देखते हैं साइड में रेड वाला हेलमेट लगा के टहलते रहते हैं ना, लाल वाला। हाँ, तो आप लोग के जो काम है आप वही काम करिए, जो बिजली का काम है तो आप उसको बोलिए कि आप बिजली वाला काम वही करेंगे। जैसे सपोज दैट ग्राइंडर का जॉइंट करना होता है, कनेक्शन करना होता है, ड्रिल मशीन का कनेक्शन करना होता है, वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन करना होता है, तो आप लोग वो नहीं करेंगे, सीधा आप क्या करिए, सुपरवाइजर बोलिए कि वो कनेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है ना? हाँ। और फिर इसके बाद इस समय देखो मौसम क्या है, मौसम अच्छा है ना। और फिर इसके बाद बरसात भी अगर सपोज दैट हो गई, आप लोग केबल क्या करते हैं, नीचे गई रहती है तो पानी में मिस जाती है। आप लोग अगर नजर के सामने दिखे अगर पानी में से गई, उसको निकाल के आप साइड में कर दो। अगर हो सके तो सरिया गाड़ के उसके ऊपर से आप क्या करिए, बैंड कर दीजिए, मतलब बांध दीजिए उसको, ठीक है ना? हाँ। और फिर इसके बाद क्योंकि दोस्तों आपको पता है आप मिस्त्री हो ना, तो मिस्त्री का ही काम करोगे, ठीक है ना? दर्जी का काम होता है कपड़े सीने का, तो वही कर सकता है। जो इलेक्ट्रिकल काम है इलेक्ट्रिकल वाला ही करेगा, आप लोग उसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना? और कभी भी आप लोग देखते हैं जो फीमेल वाला होता है टॉप, उसमें केबल ऐसे डाल देते हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है ना? हमेशा आपको टॉप लगा के ही प्लगिंग करनी है, कोई भी हो, ठीक है ना? इसमें खतरे क्या होते हैं, आपको शॉक लग सकते हैं, करंट लग सकता है, और फिर इसके बाद आग लग सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, मशीन जल सकती है, बहुत कुछ हो सकती है, ठीक है ना? और कोई भी मशीन हो तो उसमें एमसीबी किस लिए लगाया जाए, एमसीबी किस लिए लगाया जाता है, किसी को पता है? बहुत सुने होंगे, घरों में भी यूज किया जाता है एमसीबी वगैरह, ईएलसीबी, ईएमसीबी। किस लिए उसको यूज करते हैं हम? इन द केस अगर आपको करंट लगता है तो क्या हो, वो ट्रिप कर जाए, जो ईएलसीबी लगाया क्या हो, ट्रिप कर जाए, बंद हो जाए। कितने मिली एम्पियर पे ट्रिप होता है, ध्यान से सुनना, कितने मिली एम्पियर पे, 30 मिली एम्पियर पे। कितने पे, 30 मिली एम्पियर पे क्या होता है, तुरंत जैसे आपको तुरंत करंट जैसे लगा ना, तुरंत वो ट्रिप कर जाएगा, मतलब आपको झंझनाहट जैसा लगेगा थोड़ा सा,
तुरंत वो ट्रिप हो जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको करंट नहीं लगेगा। इसीलिए ELCB का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी मशीन आप चला रहे हो, जैसे वेल्डिंग मशीन चला रहे हो या फिर कोई बड़ी मशीन है, तो उसमें बॉडी अर्थिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर की कोई अगर तार कटी हुई है तो क्या होगा, बॉडी पे करंट आ जाएगा ना। जो बॉडी का करंट आए तो उसको फ्लो करने, अगर आप फिर वैसे डायरेक्ट पकड़ लोगे तो आपके बॉडी में आ जाएगा वही करंट। लेकिन आप वही बॉडी अर्थिंग लगा के क्या हो, जमीन में कोई सरिया वगैरह गाड़ के आप उसमें कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, उसका करंट सीधा क्या होगा, अर्थ में जाएगा, जमीन में जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बॉडी अर्थिंग लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। अगर कोई सी भी एक्सीडेंट होता है उसमें आप ठीक रहोगे, लेकिन अगर करंट एक बार अगर ज़्यादा तेज वाला लग गया ना तो आपका बचना ही मुश्किल रहता है, ठीक है ना, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और फिर इसके बाद दूसरी बात, आप कोई भी बोर्ड लेके जाते हो, कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाते हो, तो आप लोग क्या करते हैं, तार पकड़ लोगे ऐसे, फिर लटकाते हुए लेके चले जाओगे, होता है ना। इधर देखो, अगर कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड होता है क्या करते हो, तार पकड़ोगे लेके चले जाओगे, उससे क्या होता है, अंदर की जो केबलें हैं ना वो खींच जाती है, खींच के क्या होती है, वो टूट भी जाती है, ठीक है ना। अगर कभी भी आप कोई भी बोर्ड लेके जा रहे हैं, एक्सटेंशन बोर्ड या फिर डीबी बोर्ड जानते हो क्या होता है, जो हमारे साइड पे आप देखोगे इतना बड़ा सा डब्बा सा लगा होता है, वही डीबी बोर्ड है, समझ गए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, समझ गए ना। उसी से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट, हमारा सभी जगह कनेक्शन लेते हैं वहीं से, ठीक है। तो आप लोग को क्या कर देना है, बोर्ड को पकड़ के ले जाना है अच्छे तरीके से, केबल को खींच के नहीं ले जाना है, ठीक है ना। अगर कहीं भी आप कनेक्शन कर रहे हो, उसको राउंड में क्या अगर मतलब आपको तार बड़ा रहता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको लपेट के एक जगह इकट्ठा करके रख देते हो, और उसी में से करंट भी फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या हीट पैदा होता है, क्या होता है, हीट पैदा होगा, गर्मी होगा तो क्या होगा, केबल में जल जाएगा, आग लग जाएगा। इसलिए कभी भी अगर करंट आप ले जा रहे हो तो हमेशा केबल को खुला रखें, थोड़ा सा घुमा लें, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको साइड पे काम करनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी ध्यान से आप लोग सुना करो, ठीक है ना। थैंक यू।